नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं आज तक होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि शनि ग्रह का विभिन्न अगर भावों में बैठे हों तो उनका कैसा फल होता है, वो कैसा फल आपको देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप मेरे से थोड़ा सा शनि के बारे में समझ लीजिए कि वो है ग्रह कैसा है, और वो क्या उसकी मतलब क्या उसकी नेचर है, और क्या उसके परिणाम है, जिससे आपको अपने भाव में कैसा वो बैठा है आपको उसे समझने में बहुत आसानी होगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है कि उनको शनि ढैया या शनि साढ़े साती में बहुत कष्ट आता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिए, होता क्या है। शनि क्या है? शनि आपके कर्मों का ग्रह है, कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको ये रिजल्ट देना शुरू कर देता है। लाइक अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं पीछे, तो आपको डेफिनेटली वो अच्छा रिजल्ट देगा। और शनि ढैया या साढ़े साती में भी शनि यही करता है कि शनि क्या करता है कि आपके पुराने कर्म चेक करता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको राइज देना है या आपको मार्ग पे लाना है। तो यही काम शनि करता है। शनि कभी आपका नुकसान नहीं करता, नुकसान करता है आपको, हर्डल्स देता है आपकी लाइफ में, बट वो एक लॉन्ग टर्म सक्सेस में बन के उभरती है। आप कभी भी किसी साढ़े साती वाले इंसान को ऐसा नहीं सुनेंगे कि हाँ, आप ये बोलते जरूर सुनेंगे कि उसको बड़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसका मतलब दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा परेशान है। बट कभी भी उसका ऐसा नहीं होगा कि उसका सब कुछ ही तबाह हो गया। क्यों? शनि सिर्फ हर्डल्स देते हैं, हर्डल्स देते हैं क्योंकि वो पात्र बना देते हैं आपको किसी भी चीज़ का, जो वो आपकी कुंडली में देखेंगे करेंगे, जिसके वो कारक हैं, उसका वो आपको वो कभी खुद नहीं देंगे। बाकी प्लैनेट्स हैं वो आपको खुद दे देते हैं, बट शनिदेव आपको पात्र इस तरीके से बना देते हैं कि आपको वो चीज़ मिले। अगर मैं आपको अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ। लाइक अगर साढ़े साती है आ गई किसी इंसान की, या तो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर जाता है वो इंसान, या बहुत ही ज़्यादा उसका डाउनफॉल हो जाता है। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना। तो क्या करता है, जब वो बिल्कुल डाउनफॉल में आता है ना अगर कोई इंसान, तो समझ लो कि जाते हुए शनि बहुत अच्छा परिणाम देंगे। पहले वो संघर्ष कराएंगे, फिर वो अपनों के साथ आप लोगों की मतलब आपको किसी का जल्दी साथ नहीं मिलेगा, बट उनका जो तीसरा पड़ाव होगा उसमें आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप खुद दुनिया से लड़ना सीख के आप खुद मतलब अपने कैपेबल हो जाएंगे कि आपको अपने रिजल्ट्स अच्छे से मिलें। यही एक शनि ऐसा प्लेनेट है जो आपको कर सकता है। बाकी प्लेनेट्स आपको प्लेट में रख के दे देंगे, बट शनि का कुछ ऐसा है कि वो आपसे कर्म करवा के ही आपको देगा। नहीं आता वो सिखाएगा फिर देगा। ठीक है, तो बस इतना समझ लीजिए। अगर आपके ऊपर साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, तो घबराने की बात नहीं है। वो आपको सिखाने आ रहे हैं, सिखा के सक्सेस देने आ रहे हैं। तो अभी मैं बात करता हूँ शनि का विभिन्न भावों में क्या परिणाम रहता है, उनका क्या फल होता है। तो मैं पहले प्रथम स्थान से ही बात करूंगा। तो जब शनि अगर प्रथम स्थान में बैठते हैं, तो सबसे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। अगर शनिदेव अपनी राशि में है, मकर या कुंभ राशि में है, और शुक्र की राशियों में तुला या वृष राशियों में है, ठीक है, या फिर उसके बाद आ जाओ कि मिथुन में भी अच्छा, मिथुन और कन्या में भी शनिदेव फर्स्ट पहले भाव में अच्छा फल देते हैं, और धनु और मीन में भी अच्छा फल देते हैं। बट यह है कि कुंभ, मकर और तुला में वो अपने उसमें पंच महापुरुष, शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी बना देते हैं। तो होता क्या है कि भाई अगर आपके फर्स्ट हाउस में बाकी राशियों में थोड़ा उनका फल डिले से आता है, या कह सकते हैं कि थोड़े फल कम होते हैं। बट एक बात, घबराने की यहाँ पे बात नहीं है, सिखाएंगे वो आपको भी। बट ये कि फर्स्ट हाउस में अगर आपके शनि बैठा है, तो आप देखेंगे कि वो इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है। अगर वो हार्ड वर्क नहीं करता है ना, तो उसको जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और वो कई बार वो इंसान ऐसे हार्ड वर्क करता है कि उस इंसान को खुद नहीं पता होता कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, बट वो कर रहा होता है। वो इंसान एक तरीके से नहीं सोचेगा, वो इंसान बहुत सारे तरीकों से सोचता है।
और ये भी हो सकता है कि उस इंसान के पास छुपी विद्याएं काफ़ी हों, छुपी चीज़ें काफ़ी हो जो उस दुनिया को नहीं पता है, बट वो इंसान कर रहा है। उस इंसान को खुद नहीं पता कि उसने, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वो हार्ड वर्क कर रहा है तो वो रात में ही, मतलब उसने जैसे रात को सोने लगा, रात को सोते सोते उसने कुछ ऐसा काम करना स्टार्ट कर दिया जैसे फोन पे, कि वो सुबह उसको फल देने लग गया। अब शनि देव देखते हैं अपनी तीसरी दृष्टि से तीसरे स्थान को, तो देखिए इससे वो उत्साह और पराक्रम में तो वृद्धि करते हैं, बट नुकसान में ये करते हैं कि अगर कोई साथ में भाई बहन है तो उनके साथ उस इंसान के मनमुटाव चलते रहते हैं। अगर हम सप्तम स्थान पे अब शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो सप्तम स्थान पे देखो वो बुरा नहीं करेंगे शनिदेव पर यह कि सप्तम स्थान में वो थोड़े अपने दोस्तों के साथ मनमुटाव करा देंगे या आपके स्पाउस के साथ मनमुटाव करा देंगे। पर एक और मैं बता दूं कि आपका डिसिप्लिन, आपका रिलेशनशिप बना देंगे, एक बहुत ही अच्छा प्यार वाला। मनमुटाव कराएंगे बट कभी आपने देखा होगा ना कि कई बार ज्यादा मनमुटाव हो जाए, ज्यादा लड़ाई हो जाए तो उसके बाद जो रिलेशन है और ज्यादा अच्छा बढ़िया हो जाता है। तो इस हिसाब से दसम स्थान को वो अपनी दृष्टि डालेंगे तो करियर का तो वो मतलब मालिक ही है। मतलब अगर आप किसी का, इंसान का करियर बेसिकली चेक करना हो तो वो शनि के साथ ही कनेक्टेड होता है। तो अगर दसम भाव को शनिदेव देखेंगे तो वो एक अच्छा सॉलिड करियर देंगे, पर इंसान को सिखा के उसको पात्र बना देंगे। अगर इंसान चाहे उसकी कुंडली में ऐसा कोई योग ना बनता हो, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए शनिदेव की दसम स्थान पर दृष्टि है, ठीक है, जो कि उनका एक अपना नेचुरल घर है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि अगर शनिदेव दसम स्थान को देखेंगे, मान लीजिए उस इंसान की कुंडली में, उस इंसान के मन में कुछ ऐसा है कि मैं इस पोजीशन पे पहुंचना चाहता हूं, बट वैसा उसकी कुंडली में योग नहीं दिखा रहे, बाकी प्लैनेट्स सपोर्ट नहीं करते, तो शनिदेव ने उसके मन की इच्छा जान ली तो वो उसी के लिए उससे प्रयास करवाते रहेंगे। वो इंसान वो जातक प्रयास करता रहेगा और एंड में वो वहां पे पहुंच भी जाएगा, कैसे कैसे करके धक्के खा के कैसे भी पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव ने आपके भाग्य में वो चीज नहीं थी, बट शनिदेव ने आपसे कर्म करवा करवा के आपको उसका पात्र बना दिया, ठीक है। तो ये रहा आज शनिदेव का फर्स्ट हाउस पे फल, ठीक है। अब सेकंड हाउस की अगर मैं बात करूं, सेकंड हाउस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी शनिदेव बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको बड़ी ज्यादा संपत्ति का वो मालिक बना देते हैं, ठीक है, कि उस जातक के पास बहुत ज्यादा संपत्ति होती है, मतलब इनहेरिटेड वेल्थ मैं कह सकता हूँ कि ज्यादा होती है उस जातक के पास। बट उस जातक को एक चीज की कमी रहती है कि उस जातक को बोलने का पता नहीं चलता। वो कई बार कुछ ऐसी बात बोल देता है जिससे सामने वाला गुस्सा मान जाता है, क्योंकि उसका जो कर्म है उसकी वाणी में झलकता है। तो इसको वो बाकी सामने वाले लोग जो है वो लाइक नहीं कर पाते। तो आगे की बात करता हूँ कि शनिदेव अपने चौथे भाव पे दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे माता के साथ थोड़ा मनमुटाव करा देंगे, पर और भूमि मकान वाहन में भी थोड़ा डिले करवा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो मिलेगा सब, पर तब नहीं जब आप चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद अष्टम स्थान पे शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो आपके रोगों का अंत करते रहेंगे। आपके अगर कोई हिडन एनिमीज हैं, आपको तंग परेशान करने वाला कोई इंसान है तो उससे भी आपको छुटकारा दिलाने का काम करेंगे। जब शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है उससे क्या होगा, उससे आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, आपको इनकम आती रहेगी, कहीं ना कहीं से जातक इनकम प्राप्त करता ही रहता है। उसको ऐसा है कि मान लीजिए कमाई है, ठीक है, कमाई हो सकता है कि उसकी टाइम टू टाइम कई बार कम हो जाए या लाभ उसको कम होना हो जाए, बट वो इंसान कुछ ना कुछ करके लाभ प्राप्त कर ही लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता ही रहता है। तीसरे भाव के शनि आ जाओ, तीसरे भाव में शनिदेव बहुत ही अच्छा फल देते हैं, क्योंकि देखिए तीसरे भाव में अगर शनिदेव किसी के विराजमान है, अगर अपनी राशि में हो गए तो और भी बढ़िया। सबसे पहले उत्साह और पराक्रम में वृद्धि कराएंगे, ठीक है, शत्रुओं पे जीत हासिल करेगा ऐसा इंसान, ठीक है। उसके बाद अगर वो पंचम स्थान पे दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे शनिदेव थोड़ा जैसे बच्चा पैदा होने में या प्रोजेनी में या कुछ ऐसी चीजों में दिक्कत दे सकते हैं, बट कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट भी करते रहेंगे साथ साथ में। आगे बात करता हूं मैं इनके 9th हाउस पे अगर जो दृष्टि डालेंगे, 7वीं दृष्टि, तो यहाँ पे भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलता है, बट उस इंसान को कर्म का साथ पूरा मिलता है,
कि वो जो इंसान वो कर्म करेगा उसका फल बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे डरने की बात नहीं है। अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, अगर भैया आपके कर्म का साथ मिल रहा है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं आपको डराने नहीं आया हूँ। सबसे पहली बात है मेरी कि डराने के लिए मेरे को आप डराने वाली कैटेगरी में मतलब मत डालिएगा। कोई प्लेनेट किसी को तंग नहीं करता। बेसिकली शनि देव जी का नाम खराब किया गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं, या तो ऐसा कुछ नहीं है। शनिदेव तंग नहीं करते, वो आपको सिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर दसम दृष्टि की मैं बात करूं तो वहां पे भी शनिदेव आपका फायदा करेंगे, आपको लाभ प्राप्त करवाएंगे। ठीक है, बट इंसान क्या होता है, इंसान थोड़ा वैराग्य की तरफ जाने लग जाता है टाइम टू टाइम, बट ये उसके लिए अच्छा है। अगर धार्मिक कार्य इंसान करे तो उसको बहुत ही ज्यादा फायदा दिलवाते हैं। चौथे भाव के शनि की बात करता हूं। अगर चौथे भाव में शनि अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, देखिए अपनी राशि में बैठे हैं तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा करते हैं। मकर और कुंभ में अच्छा करते हैं। अगर तुला राशि चौथे स्थान में आ जाए तो हाँ, तब भी सक्सेस देते हैं, बट थोड़ा डिले के साथ। क्योंकि अगर तुला राशि चौथे भाव में आती है तो कर्क लगन बनता है, तो कर्क लगन में थोड़ा शनि दिक्कत देते हैं, ज्यादा दिक्कत देते हैं। तो उसके लिए देखिए घबराने की बात नहीं है। शनि की दृष्टि दसम स्थान पे, दसम स्थान पे के साथ शनि का संबंध बनना समझ जाइएगा कि आपका करियर बनेगा जरूर। एक बार आप एक ऊंची जगह पे जरूर बैठेंगे, एक अच्छी पोजीशन पे अपनी लाइफ में अच्छी पोजीशन जरूर हासिल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद शनि अगर तीसरी दृष्टि से 6वें भाव पे देखेंगे तो वहां पे भी आपको अच्छी सफलता। यहाँ पे शनि आपको शत्रुहंता बना देंगे। वो इंसान बहुत ज्यादा शत्रुता करेगा। एक मिनट के लिए मैं पानी पी लूं। वो इंसान बहुत ज्यादा शत्रु होंगे उस इंसान के, पर शनिदेव क्या करेंगे, शनिदेव उस इंसान को शत्रुहंता भी बना देंगे। शत्रु उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, कुछ उखाड़ ही नहीं पाएंगे, बट शत्रु वो अच्छे बनाएगा अपने लाइफ टाइम में अच्छे बनाएगा। ठीक है, बट ये है कि यहाँ बैठे शनि आपको नुकसान बहुत कम करते हैं। उसके बाद की अगर बात करता हूँ मैं, पंचम स्थान में अगर आपके शनिदेव मैं अभी चौथे भाव की बात करना भूल गया। एक चीज मैं आपको बताना रह गई दिमाग से, कि अगर चौथे भाव से वो दसम दृष्टि आपके लगन पे डालेंगे, तो यहाँ पे अगर आपके लगन पे दृष्टि डालेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे सकते हैं, बट घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इंसान थोड़ा लेजी हो जाएगा। बट ये है कि योगा प्राणायाम तो ये लेजीनेस को त्यागेगा और सुबह जल्दी उठेगा, तो शनिदेव बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं भाइयों यहाँ पे भी। तो अब मैं पंचमस्थ शनि की बात करता हूँ, तो यहाँ पे बड़ी ज्यादा गलत धारणाएं जातकों के मन में है कि पंचम के स्थान के शनि तो बहुत ही ज्यादा सत्यानाश कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसी बात कुछ नहीं है, बहुत अच्छा फल देते हैं पंचम स्थान में भी, अगर वो अपनी राशि में है और अपनी दोनों राशि को मकर या कुंभ में है या तुला राशि में है। मैं कहता हूँ उस इंसान के तो वारे न्यारे हैं। वो इंसान कुछ ना कुछ करके, मतलब उस इंसान में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो कुछ ना कुछ करके जीवन में आगे बढ़ता रहता है। उस इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा, एक मैं बता दूं आपको कि उस इंसान की लाइफ में ऑलमोस्ट हर एक पड़ाव पे मुश्किलें आएंगी, बट वो इंसान आगे बढ़ता ही रहता है, कुछ ना कुछ करके वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक पंचम स्थान से शनि डालेंगे दृष्टि सप्तम स्थान पे डालेंगे, तो वही थोड़ा स्पाउस के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे, ताकि आपके बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कराएंगे, ताकि आप लोगों के बीच में प्यार बढ़े। वही देखो, कभी शनिदेव गलत नहीं कर सकते, वो न्याय के देवता है, सिर्फ न्याय करते हैं। ठीक है, तो अगर पंचम स्थान में भी बैठे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। बस सप्तम स्थान में थोड़ा स्पाउस के साथ आपकी थोड़ी किटर पिटर करवा देंगे, बट ये है कि वो शांत कर देंगे, आप लोग खुद शांत कर लेंगे उसको। 11th हाउस पे दृष्टि डालेंगे, जातक कमाई करता रहेगा, लाभ उसको थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, थोड़ी थोड़ी इनकम उसकी आती रहेगी। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि जातक के पास पैसा नहीं आ रहा, वो आता रहेगा कॉन्टिन्यूसली, धीरे धीरे थोड़ा आएगा, कोई इशू नहीं है, बट बिल्कुल जीरो नहीं है। जीरो से तो अच्छा है ना कुछ थोड़ा आता रहे, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको थोड़ा थोड़ा पहले थोड़ा थोड़ा देके एक लंबी उसका पात्र बनाते हैं, बड़ी चीज का पात्र बनाएंगे। उसके बाद वो सेकंड हाउस को भी दृष्टि डालेंगे, तो जातक की जो थोड़ी इनकम है
तो वो थोड़ी कम होगी। बट ये कि दृष्टि थोड़ी मतलब क्योंकि शनि की दृष्टि थोड़ा डिले करवाती है तो थोड़ी इनकम से वो असंतुष्ट भी कह सकते हैं इसको, असंतुष्ट रहेगा या जातक को ऐसा लगेगा कि बेसिकली जो मैंने आज तक नोट किया है वो जातक के दिमाग में ऐसा आता है कि यार ये मेरे साथ था, ये आगे पहुंच गया, मेरी तो इनकम उतनी ही है पर पोस्ट हम दोनों की सेम है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके पंचम स्थान का शनि जो सेकंड हाउस पे दृष्टि डाल रहा होता है तो पर उनको कभी पैसों की कमी नहीं आती। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको इनकम की कमी आ जाएगी, उनमें टैलेंट बहुत होता है, कूट कूट के भरा होता है। एक उनको अपनी जुबान का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अगर जुबान अच्छी रहेगी, वाणी अगर वो अच्छी बोल लेंगे, संतों की वाणी बोल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आ जाइए 6वें भाव में शनि का फल डिस्कस करते हैं। 6वें स्थान में देखिए शनि शत्रुहंता बना देते हैं, आप शत्रुओं का दमन कर देंगे। ठीक है, इवन अगर आपके शत्रु होंगे भी, रोग ऋण कर्जा बीमारी इन सब से आपको छुटकारा दिलाते रहेंगे टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है इंसान कर्जा लेके ही वो आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो कर्जा नहीं लेगा। अगर शनि की दशा आएगी कर्जा दिलवाएंगे, फिर उस कर्जे के साथ उससे मेहनत करवाएंगे, उस मेहनत से इंसान आगे बढ़ेगा, क्योंकि मेहनत से तो इंसान आगे बढ़ता ही है। ये तो हमारे पूर्वजों की वाणी भी है, गीता में भी कर्म को ही प्रधानता दी गई है। ठीक है, तो मतलब कर्जा दिलवा के आपसे मेहनत करवाएंगे। एक चीज, आपके शत्रु बढ़ा के आपसे मेहनत करवाएंगे और आपके उन शत्रुओं को आपसे खत्म करवा देंगे। ठीक है, रोग आपको देखो, रोग भी आपको शरीर में आके प्रॉब्लम करेंगे, बट ये है कि आपको उनसे लड़ने की भी क्षमता देंगे। ठीक है, अष्टम स्थान पे थोड़ी अष्टम स्थान पे दृष्टि डालेंगे तो अष्टम स्थान का भी अच्छा करेंगे। आपको गुप्त विद्याएं भी दे सकते हैं, आपको गुप्त विद्याएं आ जाएंगी, आप कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाओगे। 12वें स्थान पे दृष्टि डालेंगे तो आपको थोड़े मतलब व्यय भी आपसे करवाएंगे, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप लोन लेंगे, आपसे खर्चा करवाएंगे। तो लोन तो तभी लेंगे ना अगर आप खर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें वो सेटलमेंट में बट ये है कि शनि का मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। यहाँ पे पराक्रम आपका बढ़ेगा, उत्साह आपका बढ़ेगा, आपके भाई बहनों के साथ आपकी थोड़ी कम नहीं बनेगी। ठीक है, अब सप्तम स्थान का आ जाए। सप्तम स्थान की मैं बात करूंगा तो उसमें शनि क्या होता है कि दिग्बली हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर शनि अपनी राशियों में बैठा है, ठीक है, या अपनी उच्च राशि में भी बैठा है तो अच्छा है। बट ये है कि अगर शनि अकेला हुआ तो इंसान को थोड़ा क्रूअल बना देता है। ठीक है, क्योंकि इंसान वो खुद मेहनती होता है तो वो ऐसे देखता है कि ये सारे मेरे साथ जो बैठे हैं सारे मेहनती हैं, तो इनको भी मैं मेहनत ही करवाऊंगा। तो ये थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए अब शनिदेव भाग्य पे दृष्टि डाल रहे हैं तो थोड़ा उसको कर्म का साथ मिल रहा है ज्यादा, तो वो सबको सोचता है कि नहीं, ये जो मेरे सामने बैठे हैं ये सारा ग्रुप मेरा सारा मेहनती है, तो वो सबसे एक्सपेक्ट करता है वो इंसान की ये सारे लोग ही मेहनत करें। ऐसा हो नहीं पाता है तो थोड़ा इंसान को क्रूअल बना देते हैं। बट हाँ, अगर शनि की किसी प्लेनेट के साथ इस घर में युति हो तो यहाँ पे शनि आपको बहुत अच्छा फल देते हैं और आपको बड़ा ज्यादा सक्सेस दिलाते हैं और आपको क्रूअल भी नहीं होने देते। अगर शनि शुक्र के साथ आगे बैठ जाए तो आपको क्रूअल नहीं बनने देते, तो आपको अच्छा इंसान बनाते हैं। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि शनि के ऊपर मंगल की या राहु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर मंगल या राहु का कोई भी इस घर में कोई भी वो ना बनने पाए, कोई मेल ना हो पाए, अगर ऐसा हुआ तो भी प्रॉब्लम में डाल देंगे। ठीक है, शनि लगन पे दृष्टि डालेंगे तो आपको थोड़ा आलसी तो जरूर बनाएंगे, बट अगर आप आलस्य त्याग देंगे तो आपको बहुत ज्यादा हाइट पे भी लेके जा सकते हैं। आगे बात करता हूँ अष्टम स्थान की। अष्टमस्थ शनि भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अष्टम स्थान में तो ये बहुत ही अच्छा फल देते हैं। हाँ, जातक की थोड़ी इनकम में प्रॉब्लम जरूर देते हैं, जातक को इनकम में थोड़ी कमी आ जाती है, बट ये है कि जातक धीरे धीरे पूरी कर लेता है। 10वें स्थान पे दृष्टि डालते हैं जातक थोड़ा 36वें साल में बहुत ज्यादा उभर के बाहर आता है। 36वें साल में तो उस जातक का ऐसा होता है कि सब लोग सोच रहे होते हैं कि यार ये इंसान इतना कैसे चढ़ गया एकदम से। मतलब जातक का 36वां साल आयु का बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होके कर रहा है। 36 से 46 से 48 की एज बड़ी ज्यादा पावरफुल होती है उस इंसान की। मतलब वो कुछ कोई खुद नहीं सोच पाता कि यार ये इतना कहाँ से हो गया। कईयों को आपने देखा होगा
कि 36 साल की एज में वो जैसे मतलब 35-36 की एज में बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं, तो वो इंसान ऐसे होते हैं जिनका शनि अष्टम का होता है। अब 9वें भाव की बात करूं, 9वें स्थान में भी शनि बहुत अच्छा फल देते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा मतलब जातक को क्या करते हैं कि जातक को वो सिखाते हैं। देखो सबसे पहले तो वो भाग्य का साथ जल्दी नहीं मिल पाता, बट यह कि कर्म का साथ, मैंने पहले ही बताया कि कर्म का साथ जरूर मिलता है। ठीक है, जब कर्म का साथ मिलता है तो जातक आगे ही बढ़ता जाता है, क्योंकि फिर तो वो जातक के कर्मों के ऊपर ही डिपेंड होता है कि उसने क्या करना है। बेसिकली ये रिजल्ट्स तब होते हैं जब शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, कुछ प्रत्यंतर या कुछ भी ऐसा चला हो, जब शनि का थोड़ा पीरियड है। ठीक है, तो तीसरे भाव में वो यहाँ पे भी पराक्रम में वृद्धि कराएंगे आपको। गलत रास्तों पे 9वें भाव में बैठे हैं तो आपके धर्म का भी भाव है, तो यहाँ पे आपको गलत रास्तों पे नहीं जाने देंगे। ठीक है, अब आ जाओ 10वें स्थान पे दृष्टि। 10वें स्थान पे अगर शनि देव आके बैठ गए तो ये तो सबसे बढ़िया प्लेसमेंट है। ठीक है, इंसान का जो है बहुत सारा लाभ होता है इंसान को, पर इंसान का भाग्योदय थोड़ा लेट होता है, बट जब होता है तो बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि जब मिलता है उस इंसान को तो छप्पर फाड़ के मिलता है। बट यहाँ पे भी कुछ ना कुछ दिक्कतें तो जरूर होती हैं। 12वें स्थान पे दृष्टि है तो व्यय बहुत करता है इंसान। क्या करता है कि जो पैसा है वो ज्यादा खर्च कर देता है, कई बार जरूरत से ज्यादा खर्च कर देता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता। 10वें स्थान में शनि बैठ गया, चौथे स्थान पे दृष्टि डालता है, सीधी दृष्टि डालता है, तो माता के साथ भी थोड़े थोड़े मतभेद करवा देता है। जातक की माता के साथ लड़ाइयाँ होने लग जाती है कभी कभी। ठीक है, तो उसके बाद पर यह कि जैसा कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि शनि से डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस अपने कर्म अच्छे रखो। उसके लिए मैं एंड में रेमेडीज भी दूंगा। अब मैं अगर 11वें भाव में शनि बैठने की दूँ तो 11वें भाव में शनि देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देंगे सबसे पहली बात, क्योंकि 11वें भाव से वो बैठ के आपके लगन को, एक तो लाभ स्थान है यहाँ पे, तो 11th हाउस एक ऐसा हाउस है कि यहाँ पे बैठ के हर एक प्लेनेट ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। सो सेम इज द केस विद शनिदेव। शनिदेव भी 11वें भाव में बैठ के अच्छा फल ही देंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवा के आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। और आपका थोड़ा ये है कि इंसान जातक का थोड़ा दिमाग लेट काम करता है। लाइक अगर उसको आप जैसे आप कुछ बच्चों को देखेंगे कि उनको जो है आप उनको ऐसे बच्चों को कोई चीज़ सिखाओगे ना तो वो लेट सीखेगा, बट अगर एक बार उसने सीख ली तो वो उसको कभी भूलती ही नहीं। ठीक है, लेट लतीफ जो बच्चे होते हैं ना, जिनका मतलब लेट चलता है सारा कुछ, वैसा शनि है। पंचम और 11th हाउस के साथ अगर कनेक्शन हो, मतलब पंचम के साथ बेसिकली अगर शनि का कनेक्शन बनता है तो ऐसा इंसान क्या करता है कि वो धीरे सीखता है, उसका दिमाग थोड़ा धीरे चलता है। बट मैं ये नहीं कहता वो खराब दिमाग होता है कुछ भी, बट ये थोड़ा धीरे का काम करता है, वो पक्का काम करता है। कईयों का ऐसा होता है कि वो फास्टली लर्न कर लेते हैं पर उतनी जल्दी भूल जाते हैं, बट यहाँ पे उल्टा है, वो लेट लर्न करेगा बट वो पक्की तरीके से सीखेगा। ठीक है, यहाँ पे भी 10वीं दृष्टि के साथ शनि बहुत अच्छा फल देंगे, बट ये है कि थोड़े मतलब क्या कह सकते हैं उसको, थोड़े प्रॉब्लम्स के साथ, प्रॉब्लम्स नहीं कह सकते इनको, थोड़े संघर्ष के साथ। अब 12वें स्थान में शनि अगर आके बैठ जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा शनि वैराग्य की तरफ ले जाते हैं इंसान को। इंसान सोचता है कि नहीं यार, मैं थोड़ा मतलब वो दुनिया से थोड़ा हट के कार्य करना चाहता होता है इंसान, और यहाँ पे वो मोक्ष भी दिलवा देते हैं अगर इंसान के कर्म अच्छे हुए तो। ठीक है, और यहाँ से वो, अगर मैं टेक्निकली बताऊँ, सबसे बढ़िया वाली दृष्टि की बात करूँगा मैं सबसे पहले तो 6वें भाव पे शनिदेव की दृष्टि होगी, जिससे इंसान शत्रुहंता बनता है, रोग भी उसको कोई जल्दी आके नहीं दबाता शरीर को। ठीक है, और उस इंसान के नौकरी व्यवसाय सही रहते हैं, क्योंकि उसका कोई मतलब अगर उस इंसान ने कोई काम ठान लिया करने का तो उसको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब मैं इस शनिदेव को सही करने के लिए उपाय बताता हूँ। ठीक है, तो इससे अब आपको मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है। ठीक है, तो इससे आप मतलब शनिदेव से अब आप आज के बाद नहीं डरेंगे इस वीडियो के बाद।
तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने काम अच्छे रखिए, ठीक है। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो अपने क्षमा मांग लीजिए कि हाँ गलती हो गई। कई बार इंसान से, क्योंकि देखिए हम इंसान लोग हैं, हमसे गलतियाँ हो ही जाती हैं, तो इससे कोई मतलब वो नहीं है। आप थोड़े आप क्षमा मांग लीजिए, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते रहिए लाइफ में, तो शनि आपको कुछ नहीं करता। अब कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दान दक्षिणा वगैरह मंत्र वगैरह आप सब ने ही सुने हुए हैं। मैं आपको एक बेसिक जो रेमेडीज होंगी वो ही बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहली रेमेडी है गरीबों की मदद कीजिए। देखो गरीबों की मदद कैसे करनी है ये आप जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए अगर आप किसी गरीब को पैसे दे देते हैं, खाना दे देते हैं, चलो वो अच्छी बात है। बट अगर आप उस गरीब को, देखिए आपने खाना दिया पैसे दिए वो एक बार होगा, बट अगर आप उस गरीब को अपने कमाने लायक कुछ बना देते हो, लाइक उसको पढ़ाई में कुछ दे, तो पढ़ाई में कुछ हेल्प कर दोगे, ठीक है, उसको खुद आप कैपेबल बना दोगे और उसकी या फिर उसकी मेहनत का आप उसको अच्छा वो देंगे, फल देंगे, तो शनि आपको अच्छा फल देगा। ये मेरी बात पल्ले बांध लीजिए दोस्तों कि देखिए खाना दीजिए, वन टाइम हेल्प करना भी अच्छी बात है, बट अगर आप उसकी लॉन्ग टर्म हेल्प करते हैं ना, लाइक अगर किसी का आप करियर में हेल्प कर दें, मतलब मैं ये नहीं कह रहा गरीब की हेल्प करो, ठीक है। कोई स्टूडेंट है, लाइक वो निकला है अभी मतलब पढ़ाई अपनी पूरी करके, अगर आप उसको नौकरी में हेल्प कर देते हैं, ठीक है, या आप उसको किसी कैपेबिलिटी में पहुंचा देते हैं। अगर कोई बच्चा है, बच्चा आपको मिले और आपको वो कोई प्रेपरेशन कर रहा हो किसी एग्ज़ाम की और आप उसकी मदद कर दें जाके, इससे आपका शनि बहुत अच्छा हो जाएगा। एक चीज़ इसलिए कैपेबल बनाओ। जैसे अब कहा जाता है ना कि अगर नौकरी, देखिए एक टाइम आप पैसा दे देंगे तो वो एक टाइम खाना खा लेगा, बट अगर आप उसको कैपेबल बना देंगे, जैसे शनि क्या करते हैं, शनि भी इंसान को थोड़े कष्ट देके प्रॉब्लम्स देके उसको कैपेबल बना देते हैं। तो ऐसे ही अगर आप उसको थोड़ी हेल्प करके, थोड़ा मतलब उसके साथ बातचीत करके उसको कैपेबल बना देंगे ना, अगर आप उसको काम दे देंगे, अगर आप में देखिए अगर आप में कुछ है ऐसा, तो आप उसको काम दे दीजिए, चाहे थोड़े दाम पे दीजिए, पर दे दीजिए काम, उसको कैपेबल बनाओ कि वो अपना दो वक्त का खाना खुद खा सके। वो सबसे बड़ी हेल्प है शनिदेव के लिए, यही वो चाहते हैं, ठीक है, कि हर इंसान खुद करे, ठीक है। एक चीज़ नंबर 2 पे आप चींटियों को कुछ खिला दीजिए। देखिए चींटियाँ, देखो चींटी जो एक चीज़ होती है ना, छोटी छोटी एंट्स जिसको हम कहते हैं, बड़ी मेहनती होती हैं, वो बहुत चलती हैं खाने के लिए, तो अगर आप उनकी हेल्प करते हो तो आपको ही अच्छा है, ठीक है। ये एक दो चीज़ें होंगी। नंबर 3, अगर मतलब आपको शनिवार के दिन करना पड़े, ऑयल का दान कीजिए, शनि मंदिर में जाके कर दीजिए। बट ये है कि और अवॉइड कीजिए कि हाँ गलतियाँ हम सबसे होती ही हैं, नो डाउट हम बहुत गलतियाँ करते हैं, हम लोग सारे बहुत गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, गलतियाँ अवॉइड कीजिए कि गलतियाँ ये कम हो, पैसा जो आए वो सही राह का आए, ठीक है। इससे आपका शनि बहुत अच्छा हो जाएगा और अच्छे फल देने लगेगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसके बीच में अगर कोई मेरे से वाक्य छूट गया हो, कोई बात रह गई हो, तो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन घूम रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम घूम रही है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, हम आपको उसका पूरा आंसर दे देंगे। अगर फिर भी कोई बात रह जाती है तो आप हमसे बेझिझक होकर कांटेक्ट कीजिए, आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट भी नीचे दी गई है, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय